दोस्तों, पीएफ बैलेंस चेक करना हो या फिर नौकरी के कागज पूरे करने हो, हर जगह एक ही चीज जरूरी होती है, यूएएन एक्टिवेशन। लेकिन सच बताइए, क्या आपको भी ये प्रोसेस थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है? और फिर साइबर कैफे जाकर लंबी लाइन लगाना, कौन झेलेगे झंझट? लेकिन टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे सिर्फ आपका मोबाइल और आधार काम करेगा और आपका पूरा यूएएन प्रोसेस घर बैठे हो जाएगा। तो स्वागत है आपका श्रमशाला पर, और मैं हूं आपकी दोस्त खुशी, लेकर आई हूं आपके लिए ईपीएफओ एक्टिवेशन एंड रजिस्ट्रेशन की सबसे आसान गाइड। रेडी? तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं यूएएन एक्टिवेशन के लिए जरूरी 3 चीजों की, जो कि है आधार नंबर, आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर और आधार फेस आरडी ऐप। बस ये 3 चीजें ही चाहिए। अब चलते हैं वीडियो के पहले पॉइंट की ओर, यानी कि यूएएन अलॉट और एक्टिवेट करने का प्रोसेस। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले अपने मोबाइल में उमंग ऐप ओपन करिए। स्टेप नंबर 2, अब इसमें मौजूद सर्विसेज में से ईपीएफओ के ऑप्शन को सेलेक्ट करिए। स्टेप नंबर 3, ईपीएफओ सेक्शन में जाएं और यूएएन अलॉटमेंट एंड एक्टिवेशन सर्विस पर क्लिक करें। स्टेप नंबर 4, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालना होगा। फिर नीचे कॉन्सेंट चेक बॉक्स को टिक कर दीजिए। स्टेप नंबर 5, अब क्लिक करें सेंड ऑप्शन पर, जिसके बाद आपके मोबाइल पर आए ओटीपी को डालकर वेरीफाई कर दीजिए। स्टेप नंबर 6, सिस्टम अब चेक करेगा कि आपका आधार पहले से यूएएन से जुड़ा है या फिर नहीं। स्टेप 7, अगर आपका आधार किसी पुराने यूएएन से लिंक नहीं है तो सिस्टम आपसे फेस ऑथेंटिकेशन मांगेगा। अगर आपके मोबाइल पे आधार फेस आईडी ऐप इंस्टॉल नहीं है तो सिस्टम आपको उसे इंस्टॉल करने का ऑप्शन देगा। इंस्टॉल कर लीजिए। स्टेप नंबर 8, कैमरा के सामने अपना फेस स्कैन करिए। जब फेस ऑथेंटिकेशन अच्छे से हो जाएगा तो सिस्टम आपके लिए यूएएन नंबर जनरेट कर देगा और आपका नया यूएएन नंबर एसएमएस के जरिए आपके मोबाइल पर आ जाएगा। तो देखा आपने, बिना किसी दिक्कत के नया यूएएन अलॉट और एक्टिवेट हो गया है। अब मान लीजिए आपके पास पहले से यूएएन तो है लेकिन एक्टिवेट नहीं है, तो इसके लिए आपका अगला स्टेप क्या होगा, आइए जानते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं यूएएन नंबर तो है लेकिन लॉगिन नहीं हो रहा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका यूएएन अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो चलिए देखते हैं उसे एक्टिवेट कैसे करना है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले अपने मोबाइल में उमंग ऐप ओपन करिए। स्टेप नंबर 2, सर्विसेज लिस्ट से ईपीएफओ को चुन लीजिए। स्टेप नंबर 3, अब यहाँ पर यूएएन एक्टिवेशन ऑप्शन पर क्लिक करिए। स्टेप नंबर 4, इस पेज पर आपको अपनी डिटेल्स डालनी होंगी, यूएएन नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर। इसके बाद नीचे कॉन्सेंट चेक बॉक्स को टिक कर दीजिए। फिर आता है स्टेप नंबर 5, अब क्लिक करिए सेंड ओटीपी पर। आपके मोबाइल पर आए ओटीपी को डालकर वेरीफाई कर दीजिए। स्टेप नंबर 6, सिस्टम आपके यूएएन और आधार को वेरीफाई कर लेगा। अब आता है स्टेप नंबर 7, अब आपसे फिर से फेस ऑथेंटिकेशन कराया जाएगा। कैमरा के सामने फेस स्कैन करिए। अगर आपके मोबाइल में आधार फेस आईडी ऐप इंस्टॉल नहीं है तो सिस्टम आपको उसे इंस्टॉल करने का ऑप्शन देगा। इंस्टॉल कर लीजिए। स्टेप नंबर 8, जैसे ही वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा आपका यूएएन एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेशन के तुरंत बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक टेम्पररी पासवर्ड एसएमएस से आएगा। स्टेप नंबर 9, अब पहली बार लॉगिन करते समय उसी टेम्पररी पासवर्ड से लॉगिन करें और फिर अपना नया स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट कर लीजिए। अब आपका यूएएन पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है। और हाँ, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना मत भूलिए। अब चलते हैं हमारे आखिरी पार्ट की ओर, फेस ऑथेंटिकेशन, जिनका यूएएनएस एक्टिवेट हो चुका है। दोस्तों, कभी कभी रिकॉर्ड्स अपडेट करने या वेरिफिकेशन के लिए फिर से बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की जरूरत होती है। अगर आपका यूएएन पहले से एक्टिव है तो ये प्रोसेस आपके लिए है, जिसके लिए आप इन आसान स्टेप्स को फॉलो करिए। स्टेप नंबर 1, अपने मोबाइल में उमंग ऐप ओपन करिए। स्टेप नंबर 2, सर्विसेज लिस्ट से ईपीएफओ चुन लीजिए। स्टेप नंबर 3, अब फेस ऑथेंटिकेशन को ऑलरेडी एक्टिवेटेड यूएएनएस की ऑप्शन पर चले जाइए। स्टेप नंबर 4, यहाँ पर सबसे पहले कॉन्सेंट चेक बॉक्स टिक करिए। फिर आता है स्टेप नंबर 5, अगर आपके मोबाइल में आधार फेस आईडी ऐप इंस्टॉल नहीं है तो सिस्टम आपको उसे इंस्टॉल करने का ऑप्शन देगा। इंस्टॉल कर लीजिए। स्टेप नंबर 6, अब कैमरा के सामने आपका फेस स्कैन करिए। स्टेप नंबर 7, सिस्टम आपके आधार, यूएएन और रजिस्टर्ड मोबाइल डिटेल्स फेच करेगा
और डेटाबेस में आपकी डिटेल्स बायोमेट्रिक तरीके से वेरीफाई और अपडेट हो जाएंगी। तो अब आपका यूएएन डिटेल्स बायोमेट्रिक तरीके से वेरीफाई और अपडेट हो चुका है, यानी अब आप निश्चिंत होकर ईपीएफओ की बाकी सर्विसेज यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अब एक बात ध्यान से सुनिए, जब आपका ईपीएफओ प्रोसेस पूरा हो जाए उसके बाद अपना यूएएन कार्ड डाउनलोड करना ना भूलिए। यूएएन कार्ड डाउनलोड करने के लिए उमंग ऐप खोलिए और अपना ईपीओ सर्विसेज पर जाइए और यूएएन कार्ड डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करिए। अब डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा, जिससे आप अपना यूएएन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अब आपके लिए यूएएन रजिस्ट्रेशन और एक्टिवेशन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो अभी का अभी एक लाइक करिए और सोचिए आपके सिर्फ एक शेयर से कितने दोस्तों को पीएफ की टेंशन से छुटकारा मिल सकता है। तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स और कलीग्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखिए यूएएन एक्टिवेटेड। और अगर आप इस वीडियो को कभी भी कहीं भी ऑडियो फॉर्मेट में सुनना चाहते हैं तो जुड़ जाइए श्रमिकशाला के स्पॉटिफाई चैनल से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हेल्पफुल ट्यूटोरियल सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि नॉलेज की कोई भी अपडेट आपसे छूट ना जाए। इसके अलावा अगर आप आईटीआई और डिप्लोमा के किसी भी कोर्स से पास आउट है और एक अच्छी नौकरी की तलाश में है तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और डाउनलोड करें श्रमिन जॉब्स ऐप, क्योंकि हमारे ऐप पर सभी टेक्निकल ट्रेड और डिप्लोमा ब्रांच से रिलेटेड जॉब्स आपको मिल जाएंगी। साथ ही आप अपने करियर को और बेहतर बनाने के लिए हमारी ऐप पर अवेलेबल कोर्सेज में भी अप्लाई कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप हमारे ऐप से इंग्लिश सीखकर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी बेहतरीन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और आसान गाइड के साथ। तब तक पीएफ की टेंशन भूल जाइए, क्योंकि अब आपके पास है उमंग ऐप का सॉल्यूशन। श्रमिन जॉब्स ऐप पर अब तक लाखों युवाओं को मिली है उनकी मनपसंद नौकरी। तो आज ही www.shramin.app पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए बिल्कुल फ्री में।